साइंटिस्ट आगे 14.3 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए साइंटिस्ट। इसने बोला है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। साइंटिस्ट अपने पास 2 डाइस है, उनको एक सिंगल थ्रो दिया जाता है, ठीक है, उनको एक बार थ्रो किया जाता है। तो अपने को डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे देखते हैं। तो साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को इसने 2 डाइस दे रखे हैं, ठीक है। 2 डाइस को साइंटिस्ट एक सिंगल थ्रो दिया जाता है, यानी कि दोनों को एक बार थ्रो किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दोनों डाइस को जब एक बार फेंका जाता है तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। साइंटिस्ट सैंपल स्पेस के अंदर टोटल सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे। आपको पता है सैंपल स्पेस उसको बोलते हैं जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नोट किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अपने जो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल इवेंट्स कितनी हो सकती है। तो साइंटिस्ट ये देखिए, जब 2 डाइस को सिंगल थ्रो किया जाता है तो अपने पास सैंपल स्पेस जो बनता है वो टोटल ये इस प्रकार बनता है। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस से 1 आ जाए और सेकंड डाइस से भी 1 आ जाए, फर्स्ट डाइस से अपने पास 1 आ जाए, सेकंड डाइस से 2 आ जाए, फर्स्ट से 3 आ जाए, इस प्रकार, ठीक है। ये मैंने अब सैंपल स्पेस डाइस के केस में पहले से ही ऑलरेडी बना के रखा है ताकि बार बार ना बनाना पड़े। आप यहाँ पे ये वाला सैंपल स्पेस यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है। यही वाला सैंपल स्पेस यहाँ बनता है 1 1। ये साइंटिस्ट इसका टोटल सैंपल स्पेस बनेगा अप टू, हम यहाँ पे बोल सकते हैं 6 6, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है साइंटिस्ट, आप ये सैंपल स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर 2 डाइस थ्रो किया जाता है तो टोटल जो अपना सैंपल स्पेस बनेगा, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बनेंगे ये बनेंगे अपने, ठीक है। आप इसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। तो साइंटिस्ट इसके जो टोटल सैंपल स्पेस तो अपना ये हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल ऑफ 7 और 9, टोटल ऑफ 7 और 9, यानी कि दोनों डाइस को थ्रो करने के बाद इनके ऊपर जो नंबर शोन होंगे उनका सम है वो या तो 7 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट, ए एक ऐसी इवेंट है सच दैट सम ऑफ बोथ नंबर शोन ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर शोन किए जाएंगे उनका सम है, सम इज 7, ठीक है। 7 सम लेके आने के लिए तो अपनी इवेंट ए है, एंड बी द इवेंट फॉर सम इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो ए इवेंट के जो अपने ए इवेंट है इसके पॉसिबल सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे साइंटिस्ट, ऐसे कौन से नंबर है जिनका सम है वो 7 आएगा। ऐसे कौन से नंबर साइंटिस्ट जिसका सम 7 आएगा, एक तो 1 6 है क्योंकि 1 + 6 करेंगे इसका सम करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। एक तो अपने पास देखिए सैंपल पॉइंट बनेगा 1 और 6, उसके बाद में साइंटिस्ट अपने पास बनेगा 2 5, इस प्रकार आप नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने पास बनेगा 3 4, उसके बाद बनेगा 4 3, उसके बाद बनेगा 5 2, उसके बाद बनेगा 6 1, ठीक है। ये वो सैंपल पॉइंट है जिसका सम है वो 7 आ रही है, देखिए 1 6 और 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, इसका सम 7 आ गया, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ए इवेंट की, यानी कि इसका सम है वो 7 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने सैंपल पॉइंट है इसके फेवर में 6 सैंपल पॉइंट है। अपॉन में टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं सैंपल स्पेस के अंदर 36 होते हैं, आपको पता है। 6.36 करेंगे इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट अपने 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं 9 सम आने की। 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है साइंटिस्ट, आपको पता है हमने बी इवेंट क्या माना है 9 सम के लिए, तो बी इवेंट के जो सैंपल पॉइंट बनेंगे साइंटिस्ट वो क्या हो जाएंगे। अब अपने को देखना है कौन से सैंपल पॉइंट है जिसका सम है वो 9 आ रहा है। 9 वाले सैंपल पॉइंट साइंटिस्ट एक तो अपने पास देखिए 3 6 है,
4 5 है, 5 4 6 3, ठीक है। इनका हम करेंगे तो 9 आएगा। 3 6, उसके बाद 4 5, उसके बाद 5 वाली लाइन देखेंगे तो 5 4 हो जाएगा, उसके बाद में 6 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वो सैम्पल पॉइंट है जिसका सम 9 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे साइंटिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4। बी इवेंट के फेवर में कितने नंबर है, कितने केस है, 4 अपॉन 36, टोटल 36 है सिंपल स्पेस के अंदर। 4 अपॉन 36 करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब साइंटिस्ट ये देखिए, ये तो अलग अलग इवेंट, ये तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। 7 की प्रोबेबिलिटी ये है और 9 आने की प्रोबेबिलिटी ये है। अपने को बताना है कि टोटल ऑफ 7 और 9 यानी कि दोनों के ऊपर जो सम है वो या तो 7 आए या फिर 9 आए, दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 7 और 9 की। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू जो अपने को सिचुएशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे साइंटिस्ट, इसमें अपना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों की इकट्ठी निकालें ना, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। साइंटिस्ट और का मतलब होता है प्लस, यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे। बीच में और दे रखा है ना, और का मतलब है या तो 7 आए या फिर 9 आए। और का मतलब होता है या तो 7 या फिर 9। तो साइंटिस्ट इसके चांस बढ़ जाएंगे, आपको पता है 7 आ जाएगा तो भी ठीक है, अगर सम 9 आ जाएगा तो भी ठीक है, यानी कि दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट आपको पता है बढ़ जाएगी, ठीक है। और के लिए प्लस करती हैं तो 1/6 प्लस 1/9 करेंगे साइंटिस्ट। इसका एलसीएम अपने पास कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, 9 इंटू 1 करोगे 9 प्लस 6 इंटू 1 करोगे 6 अपॉन 6 9 जा 54, 9 प्लस 6 करोगे साइंटिस्ट 15 अपॉन 54, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको साइंटिस्ट 3 पे कट कर सकते हैं, 3 पे कट करेंगे तो 5, इसको 3 पे कट करेंगे तो 18, 5 अपॉन 18। ये साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस के ऊपर जो सम आएगा वो या तो 7 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। इकट्ठी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। 5th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, सेकंड पार्ट के अंदर देखिए अपने को क्या सिचुएशन दे रखी है इसने। सेकंड पार्ट के अंदर अपने को बोला है ए टोटल ऑफ 5 और 7। क्या बोल रखा है, ए टोटल ऑफ 5 और 7, ठीक है। तो साइंटिस्ट 7 आने की प्रोबेबिलिटी और 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसको। लेट मान लेते हैं, देखिए 7 आने की प्रोबेबिलिटी तो साइंटिस्ट हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है। इसकी तो बार बार निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं। लेट प्रोबेबिलिटी ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम टोटल 7, गेटिंग 7 जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकाल रखी है, ठीक है। वो एज इट इज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कितनी आई थी, 6 आई थी, 1/6 आई थी, ठीक है। 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6। अब बात करते हैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट थोड़ा चेंज कर देंगे केस यहाँ पे, ठीक है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, लेट बी द इवेंट, बी एक ऐसी इवेंट है, बी द इवेंट ऑफ सम 5। तो साइंटिस्ट बी इवेंट के साइंटिस्ट मतलब कितने सैंपल पॉइंट बन जाएंगे अपने, यानी कि ऐसे सैंपल पॉइंट देखने जिसका सम है वो 5 देता हो। कौन से सम 5 आ रहा है साइंटिस्ट, यहाँ पे 5 आ रहा है सम अपना। एक तो 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, 1 4 2 3 3 2 4 1, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, उसके बाद 3 2, उसके बाद 4 1, 5 वाली लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की, बी इवेंट के फेवर में कितने सैंपल पॉइंट है, 1 2 3 4 सैंपल पॉइंट है। 4 अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट आपको पता है डाइस के केस में 36 होते हैं, 4/36 इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा।
साइंटिस्ट अब अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो डाइस के अंदर 5 आ जाए या फिर 7 आ जाए, ठीक है। 5 आ जाएगा तो भी चलेगा, 7 आ जाएगा तो भी चलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी दोनों की ऐड हो जाएगी, चांस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी प्लस हो जाएगी। और का मतलब प्लस होता है, आप यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। आपको जहाँ भी प्रोबेबिलिटी का केस दिखता है वहाँ पे अगर और दिखता है, और की जगह दोनों प्रोबेबिलिटी प्लस की जाती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए इवेंट भी हो जाए और बी इवेंट भी हो जाए, ए और बी दोनों इवेंट की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही सेम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साइंटिस्ट 1/6 प्लस 1/9 करेंगे, यही सेम प्रोबेबिलिटी अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर आई थी, इज इक्वल टू 5/18, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन का आगे थर्ड पार्ट। तो साइंटिस्ट आगे थर्ड सिचुएशन अपने को दे रखी है कि अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज मोर देन 10, जो दोनों डाइस के ऊपर नंबर ऑब्टेन है उनका सम है वो मोर देन 10 है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है, देखते हैं। टोटल सैंपल स्पेस का तो आपको पता है, टोटल सैंपल स्पेस तो हमने पहले से क्रिएट कर रखे हैं, ये टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे अपने, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ऐसे सैंपल पॉइंट देखते हैं जिसका सम 10 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट फॉर सम ग्रेटर देन 10, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, सम ग्रेटर देन 10। तो ए इवेंट के साइंटिस्ट अपने पास सैंपल पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ऐसे कौन से सैंपल पॉइंट है जिसका सम 10 से ग्रेटर आ रहा है। 10 से ग्रेटर का जो साइंटिस्ट अपने पास देखिए 6 4 तो 10 हो जाएगा, 6 + 4 करोगे 10, 10 से ग्रेटर देख रहे हैं, यानी कि 6 + 5 करोगे तो 11, 6 + 6 करोगे तो 12, 6 5 और 6 6, अपने पास दो ही सैंपल पॉइंट है, 6 5 और 6 6, ये दो ही सैंपल पॉइंट है जिसका सम है वो ग्रेटर देन 10 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, इसकी अपने पास प्रोबेबिलिटी आगे ही यहाँ पे निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो साइंटिस्ट इवेंट ए के सैंपल पॉइंट अपने पास 1 2, दो ही सैंपल पॉइंट है, अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस के अंदर 36 होते हैं, 2/36 इज इक्वल टू 1/18, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को सिचुएशन दे रखी है द सम एन इवन नंबर, द सम इज इवन नंबर, इवन नंबर। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर शो किए जाते हैं उनका सम है वो इवन नंबर है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं, कोई भी इवेंट मान लीजिए साइंटिस्ट ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी आप मानना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट माना ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट फॉर सम इज इवन, ठीक है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ए के सैंपल पॉइंट क्या हो जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस का तो आपको पता है, टोटल सैंपल स्पेस अपना ये है। अभी इसमें से वो देखना है अपने को जिसका सम इवन नंबर है। इवन नंबर वाला सम साइंटिस्ट एक तो देखिए अपने पास 1 + 1 करोगे तो आपको पता इवन नंबर आएगा 1 1 1 1, उसके बाद 1 3 हो जाएगा, जिसका सम है वो इवन नंबर आएगा, क्योंकि 1 + 3 करोगे 4 4 एक इवन नंबर होता है, सिंपल। 1 5 1 5, उसके बाद साइंटिस्ट 2 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6, उसके बाद 3 1 3 3 3 5 3 1 3 3 3 5, उसके बाद साइंटिस्ट 4 2 4 4 4 6, उसके बाद साइंटिस्ट 5 वाली लाइन देखेंगे, 5 1 5 3 5 5, ठीक है। उसके बाद 6 वाली लाइन देखेंगे, 6 2 6 4 6 6 6 2 6 4 6 6, ये वो सैंपल पॉइंट है जिसका सम इवन नंबर है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी हो जाएगी साइंटिस्ट? ए इवेंट के फेवर में कितने सैंपल पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 ऐड करके देख लेना, 18 हो जाएंगे। ठीक है, 18 अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट अपने कितने सैंपल स्पेस का 36, 18/36 इज इक्वल टू 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद साइंटिस्ट अपना आगे 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट है। 6th पार्ट में साइंटिस्ट इसने क्या सिचुएशन दे रखी है? 6th पार्ट में अपने को सॉरी 4th 5th आगे 5th पार्ट आएगा। ठीक है, ये अपना यहाँ पे 5th पार्ट है, 6th नहीं है। 5th पार्ट में साइंटिस्ट अपने को इसने बोला द सम नाइदर 9 नॉर 11, द सम नाइदर 9 नॉर 11। इसका मतलब ये है कि नाइदर 9 नॉर 11 का मतलब ये है कि ना ही तो 9 आए और ना ही 11 आए। जिसका सम है वो 9 और 11 नहीं होना चाहिए, ना ही तो 9 होना चाहिए ना ही 11 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है सम 2 4 6 8 11 12 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखिए, लेट मान सकते हैं ए बी द इवेंट फॉर सम 9 और 11। ठीक है, साइंटिस्ट एक बार हम यहाँ पे उल्टा मानेंगे। उल्टा क्यों मान रहे हैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं कि ए एक ऐसी इवेंट है जिसका सम 9 और 11 है। ठीक है, इसका हम उल्टा मान रहे हैं, लास्ट में बताऊंगा। तो साइंटिस्ट ए इवेंट के ऐसे कौन से सैंपल पॉइंट है जिसका सम है वो 9 और 11 होना चाहिए? इसका सम साइंटिस्ट 9 और 11 आना चाहिए। देखिए 2 + 6 करोगे तो 8 होगा, जिसका सम 9 भी होना चाहिए और 11 भी होना चाहिए। एक तो 9 सम तो दे रहा है 36, ऐसे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में 9 सम अपना दे रहा है 4 5। उसके बाद में साइंटिस्ट 5 4। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए 5 4 तक तो अपना 9 सम दे रहा है। उसके बाद में 5 6, ये देखिए 5 6 है, 5 + 6 करेंगे तो 11। ठीक है, 5 6 क्योंकि इसका सम 11 आएगा, 9 और 11 वाले सम वाली ये है। उसके बाद साइंटिस्ट अपना 6 3 करोगे तो 9 होगा सम, 6 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। और उसके बाद में 6 5 करोगे तो 11 सम हो जाएगा। ठीक है, ये अपने सैंपल पॉइंट हो जाएंगे। ये अपने वो सैंपल पॉइंट है जिसका सम या तो 9 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी साइंटिस्ट? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने पास 11 और 9 सम देने वाले सैंपल पॉइंट कितने फेवर में है? ये 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट आपको पता है 36 होते हैं। 6/36 इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। साइंटिस्ट ये 1/6 ये तो वो प्रोबेबिलिटी है जिसका सम अपने पास 9 आए या फिर 11 आए, लेकिन अपने को निकालना तो वो है कि जिसका सम ना ही तो 9 आए और ना ही 11 आए। तो साइंटिस्ट मैंने आपको एक केस बताया था, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया होगा या फिर इस एक्सरसाइज को जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे बताया था। एक केस होता है अपने पास, कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट ए की, कोई भी इवेंट हो सकती है ABC। ठीक है, किसी भी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1 होता है। ए के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब है कि उस ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। यही केस इसके अंदर साइंटिस्ट, ये देखिए इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1/6 है प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इन दोनों का सम करते हैं इक्वल टू 1 आता है। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के ना होने की। इवेंट ए का मतलब जिसका सम 9 और 11 है, ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब इसका सम 9 और 11 ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 1/6। सिंपल है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 × 1 करोगे 6 - 1 × 1 करोगे 1/6
इंटू 1 करोगे 6 हो जाएगा। 6 माइनस 1 करोगे 5/6, ठीक है। तो साइंटिस्ट इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि सम 9 और सम 11 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगा। इस केस को आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे इसका 6th क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है 5th क्वेश्चन का। 6th पार्ट में साइंटिस्ट इसने देखा मल्टीपल ऑफ 3 इज द सम। मल्टीपल ऑफ 3 इज द सम। साइंटिस्ट इसने बोला है कि जो अपना सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होने का मतलब ये होगा कि सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। लेट मान लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ सम एज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ए इवेंट के साइंटिस्ट सिंपल पॉइंट क्या हो जाएंगे, अपने को ऐसा सम देखना है जो 3 से डिवाइड होता हो। 1 + 2 करोगे साइंटिस्ट 3 हो जाएगा। 3 तो 3 से डिवाइड होता है, आपको पता है। तो एक तो अपने पास सिंपल पॉइंट हो जाएगा 1 2। उसके बाद में साइंटिस्ट आप चेक करके देख लेना, मैं आपको नोट करके दे देता हूँ। उसके बाद अपना होगा 1 5, क्योंकि 1 + 5 करोगे 6 आएगा और 6 है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 2 1। उसके बाद में 2 4 हो जाएगा। उसके बाद में 2 5 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 3 करेंगे 6 तो 3 से डिवाइड होता है, 3 3 हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट 4 1 नहीं होगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 नहीं होगा, 4 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 5, क्योंकि 4 + 5 करोगे 9 और 9 तो 3 से डिवाइड होता है। 4 6 नहीं होगा, 5 1 हो जाएगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 हो जाएगा, 5 4 5 5 5 6 नहीं होगा, 6 1 नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 नहीं होगा, 6 5 नहीं होगा, 6 6 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये वो सैम्पल पॉइंट है जिसका सम है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि इसका सम 3 से डिवाइड होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट हो जाएगा अपने पास। इसके सैम्पल पॉइंट कितने हैं ए इवेंट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अपॉन टोटल सैम्पल पॉइंट आपको बताया सैम्पल स्पेस के अंदर 36 होते हैं, 12/36 = 1/3। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपना जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।